बात करते हैं दौसा की। यहां पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत देखने को मिली। दरअसल लालसोट एसडीएम कार्यालय के बाहर पिछले 18 दिनों से 2 साल से लापता युवक बुद्धि प्रकाश को तलाशने की मांग को लेकर धरना चल रहा है। चिकित्सा मंत्री बनने के बाद पहली बार लालसोट पहुंचे प्रसादी लाल मीणा से धरना दे रहे लोग मिलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस के रोकने से वहां मौजूद लोग आग बबूला हो गए और पुलिस के साथ जमकर बहसबाजी हुई, साथ ही धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान धरना दे रहे लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इसी बीच लालसोट डीएसपी शंकर लाल मीणा ने लालसोट एसएचओ और धरना दे रहे लोगों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां डीटीओ ने एक बस को जब्त किया है। दरअसल चेकिंग के दौरान पता चला कि जमा कराई गई टैक्स की रसीद फर्जी है, जिसके बाद आरटीओ ने रोड टैक्स भरने को कहा, तब बस को छोड़ने की बात कही। लेकिन बस संचालक का कहना है कि उन्होंने रसीद जमा करवाई है, फिर से पैसे नहीं भरेंगे। इस बीच बस में सवार यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बात है विभागीय उड़नदस्तों के साथ में गंगरार टोल पे जोजरो का खेड़ा जो टोल है वहां पे चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी। एक कार्यालय स्तर पर विशेष अभियान चलाया गया है पैसेंजर व्हीकल्स की जांच के लिए। तो उसी जांच के दौरान एक बस को रुकवाया गया, छत्तीसगढ़ नंबर की, जो छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन की बस है वो। और जब उस बस के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो उसमें कुछ मौके पर परमिट भी नहीं मिला, और उसके बाद में उसकी जो टैक्स की रसीद उन्होंने पेश करी थी, राजस्थान राज्य का जो मोटर व्हीकल कर होता है, मोटर व्हीकल टैक्स, उसकी जो रसीद उन्होंने पेश करी थी, उस रसीद को जब विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन चेक किया गया तो रसीद फर्जी पाई गई। मतलब वो टैक्स राजस्थान सरकार में जमा नहीं होना पाया गया। तो वाहन को बिना टैक्स की, जो मोटर व्हीकल कराधान अधिनियम है उसकी धारा के अंदर कर नहीं चुकाने के कारण से उसको जब्त किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में एक टूरिस्ट बस खड़ी है जो छत्तीसगढ़ से आई है, और छत्तीसगढ़ के यात्री चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ दर्शन और अजमेर दर्शन के लिए निकले थे, जिनका पुष्कर जाने का कार्यक्रम था। इन्होंने अंबाजी बॉर्डर पर एक रसीद कटाई जो राजस्थान सरकार का टैक्स है, उस टैक्स को जमा कराने के बाद इन लोगों को जब चित्तौड़गढ़ में परिवहन कार्यालय के फ्लाइंग ने इन्हें पकड़ा तो वो रसीद फर्जी पाई गई। और ऐसे में ये यात्री पिछली रात 12 बजे से चित्तौड़गढ़ में फंसे हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे बुजुर्ग महिला है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। हम लोग यहाँ परिवहन कार्यालय में ला करके रात को ज़बरदस्ती आरटीओ साहब बंद कर दिए, लॉक कर दिए, ताला लगा दिए। यहाँ पर न पानी की व्यवस्था है, न सोने की सुरक्षा है, न टॉयलेट की सुरक्षा है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार श्रीमान भूपेश बघेल जी से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर हम लोग का व्यवस्था करें। रात में बाहर में सोई हूँ, सर्दी खांसी हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है। पहुँचने के लिए कपड़ा मांगी पुलिस को, तो बोला कि वो अपने घर से कपड़ा ला के पहुँचो, नहीं तो पुट्ठा पर है, पुट्ठा बिछा के सो जाए। कुल मिलाकर साफ है कि इन यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, भले ही गलती विभाग की हो या किसी के द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी की गई है, लेकिन कुल मिलाकर हालात साफ कहते हैं कि बस मालिक ने जब टैक्स जमा कराया है, और ऐसे में जब सरकार का टैक्स जमा नहीं हुआ तो राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार को मिलकर कहीं ना कहीं इस मामले में रास्ता निकालना होगा। वरना ये यात्री जो है, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सरकार को अतिरिक्त पैसा नहीं देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार के हालात बनते हैं और इन यात्रियों को किस तरह की सुविधा मुहैया कराई जाती है। सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कोरोना को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि पॉजिटिव आए दोनों बच्चे यूएसए रवाना हो गए। कल इनका टेस्ट कराया गया था, आज दोनों की रिपोर्ट आई है। सर्टिफिकेट बनवा कर दिल्ली से यूएस के लिए रवाना भी हो चुके हैं। तो अब ये कितनी बड़ी लापरवाही है सौरभ, ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बिना रिपोर्ट आए रवाना कर दिया गया? सौरभ, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सुन पा रहा हूँ। इसमें कुछ और मिली है जिसमें ये पता चला है कि ये दोनों बच्चे जो है वो अपने परिजनों के साथ जयपुर आए थे और
वैष्णो देवी होते हुए, बीकानेर होते हुए जयपुर ये पहुंचे थे और यहाँ पर कल उन्होंने एक निजी लैब में टेस्ट कराया था। आज जो है वो इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को मिली है और उसमें दोनों पॉजिटिव आए। लेकिन जो लापरवाही की बात है वो ये है कि कल रात को 2 बजे इनकी फ्लाइट थी दिल्ली से और ये रात को ही जो है वो रवाना हो गए और जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इनके परिजनों ने एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाया था कि इन्हें किसी प्रकार के सिम्टम नहीं है, इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनाया था और उसके बाद जो है ये रवाना हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, 3-3 हजार रुपए वसूले जाते हैं, 48 घंटे पहले की रिपोर्ट देनी होती है। ये सब रिपोर्ट जो है वो नहीं दी गई या फिर वहां पर चेक नहीं की गई। ये बहुत बड़ी लापरवाही के तौर पर सामने आ रहा है कि आखिर कैसे एयरपोर्ट से कोई ऐसे रवाना हो सकता है जबकि उसकी जांच जो है वो नहीं की गई। और ये जो बात सामने आ रही है कि एक डॉक्टर से, कोई पीडियाट्रिक डॉक्टर बताए जा रहे हैं, उनसे जो है वो सर्टिफिकेट मांगा गया है। स्वास्थ्य विभाग की जब टीम को जब ये पता चला तो वो जांच करने में जुटी हुई है। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के रूप में सामने आ रहा है कि किस प्रकार से तो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं, ये तो धांधली और धोखाधड़ी भी सारी चीजें हो गई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है, क्योंकि सर्टिफिकेट कोई कैसे बनवा सकता है कि इनके कोई सिम्टम नहीं है जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो ही मान्य है। और उसके बाद एयरपोर्ट पे क्यों नहीं जांच हुई? क्योंकि एयरपोर्ट पे कई यात्रियों को इसलिए भेज दिया जाता है वापस से कि उन्होंने 48 घंटे पहले की रिपोर्ट जो है वो नहीं कराई होती है। तो दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन से भी इस मामले में सवाल उठेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से इन्हें भेज दिया गया। और क्योंकि रिपोर्ट यहाँ पर जो एक लैब है बीलाल, वहां पर जो है वो इन्होंने रिपोर्ट कराई थी, सरकारी रिपोर्ट जो है वो नहीं कराई थी, लेकिन उसमें भी वो पॉजिटिव पाए गए थे। और उसके बावजूद भी जो है वो इतनी बड़ी लापरवाही, ना सिर्फ लापरवाही, धोखाधड़ी और ये सब कुछ मिल रहा है। देखते हैं इसमें। चलिए बिल्कुल सौरभ, तो अब देखना अहम होगा कि इस पे स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही और साथ ही उस डॉक्टर को भी ढूंढना जिसने वो सर्टिफिकेट बनवाई है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। डूंगरपुर शहर में अपराधियों की खैर नहीं, चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 3 साल पहले बनी सीसीटीवी प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही पूरे शहर पर अभय कमांड सेंटर से नजर रखी जा सकेगी। अभय कमांड में प्रथम चरण में लगभग 80 कैमरे लग चुके थे। उसके बाद जहां केबलिंग करनी थी तो केबलिंग का कार्य नहीं हो पाया था। नगर परिषद के द्वारा जो एस्टीमेट दिया था वो काफ़ी अधिक होने की वजह से कार्य चालू नहीं हो सका था। डूंगरपुर शहर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए साल 2018 में सीसीटीवी योजना पर काम शुरू हुआ। एसपी ऑफिस कैंपस में अभय कमांड सेंटर की स्थापना की गई। प्रथम चरण में एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट के आसपास समेत शहर में 80 सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी शुरू की गई। अगले चरण में पूरे शहर में 400 से अधिक कैमरे लगने की योजना थी, लेकिन बजट राशि पर बात न बन पाने से काम रुका रहा। अब एक बार फिर से सभी संबद्ध विभागों ने मिलकर प्लान तैयार किया है। शीघ्र ही शहर में हाई रिजोल्यूशन के 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हो गया है तो अब सेकंड फेज में लगभग 200 कैमरे और लगेंगे और कुल मिलाकर के अभय कमांड में 400 कैमरे लग जाएंगे। तो अभी ये सेकंड फेज के कैमरे की खुदाई का और केबलिंग का कार्य चल रहा है। ये लगभग महीने भर के अंदर पूरा होने की संभावना है। शहर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद अभय कमांड सेंटर पर बैठे पुलिसकर्मी पूरे शहर की निगरानी कर सकेंगे। सीसीटीवी कैमरे लग जाने के बाद पूरा शहर तीसरी आंख की नजर में रहेगा। अपराधों पर रोकथाम के साथ ही शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक और जाम की स्थिति को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। और ये सारे कैमरे लग जाने के बाद शहर काफी सुरक्षित हो जाएगा। काफी सारे क्राइम्स रोके जा सकेंगे और यदि कोई अपराध घटित हो जाता है तो उसका वर्कआउट करने के अंदर भी काफी सुविधा मिलेगी। माना जा रहा है कि अगर सभी कुछ सही रहा तो 1 महीने के अंदर शहर भर में 400 सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे और पूरे शहर पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा सकेगी। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भरतपुर में मोबाइल गोदाम में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने करीब 20 से 30 लाख के मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया। जब सुबह गोदाम मालिक मौके पर पहुंचा तो चोरी का पता चला। गोदाम के ताले टूटे मिले। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। पिछले 45 दिन से पैरा टीचर्स का आंदोलन जारी है। आज पैरा टीचर्स और आंदोलनकारियों को अनशन करते हुए 39 दिन हो गए हैं। शहीद स्मारक पर जारी उनके धरने में मौजूद पैरा टीचर्स का कहना है कि सरकार हमारी मांगों पर गौर ही नहीं कर रही है। ऐसे में अब राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों ने फैसला लिया है कि वे आगामी 13 दिसंबर को सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश से फिर जयपुर कूच करेंगे और यहां परिवार समेत सड़कों पर महापड़ाव डालकर अपनी मांगे रखेंगे। वहीं मौके पर पहुंचकर आंदोलन कर्मियों से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजस्थान में पैरा टीचर्स का आंदोलन पिछले 45 दिन से चल रहा है। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना और 39 दिनों से अनशन जारी है। तो कोशिश कर कुछ हल निकलेगा। इस किट के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अब सरकार गांधीवादी तरीके से मानती है या दूसरे तरीके से, इस सरकार पर निर्भर करता है। 45 दिन कम नहीं होते हैं धरने के, लेकिन 4500 भी दिन हो तब भी हम धरने से नहीं उठेंगे। न धरना खत्म होगा न अनशन खत्म होगा। जो राजीव गांधी पैरा टीचर है उसको लगभग 10,000 के लगभग मात्र मिल रहे हैं। इतना ही मदरसा पैरा टीचर को मिल रहा है। लगभग इतना मानदेय के रूप में जो मिल रहा है शिक्षा कर्मी को मिल रहा है। और इनका जब घर किस तरह चलता है ये तो हम जो चलाता है वही जानता है। आज जब उनके समान लगे अध्यापक लगभग 60-70 हज़ार ले रहे हैं और वो 25-20 सालों से लगा हुआ है मात्र 10,000 रुपया ले रहा है। और तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।